गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लेके चल रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा का महत्व। और इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और ये किन बच्चों के लिए है इंटीग्रेटेड एजुकेशन? जो डिसेबल हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये शिक्षा है। और सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, कुछ समय पहले जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने विचार दिया है कि बालकों को या बच्चों को, डिसेबल बच्चों को समन्वित शिक्षा या इंटीग्रेटेड शिक्षा सामान्य विद्यालयों में दी जाए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि उन बालकों को समान रूप से समान अवसर मिलेंगे कुछ सीखने के लिए। जैसे वो कोई भी चीज़ सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस में उनको क्या मिलती, हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ विशिष्ट शिक्षा कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक एजुकेशन होती है स्पेशल बच्चों के लिए जो डिसेबल होते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक कंट्रोल भी करती है। एक अगर देखा जाए तो एक धारा में मतलब उनको कंबाइन करके रखती है, सामान्य बच्चों के साथ उनको जो है जोड़ के रखती है। तो इसको समझने के लिए हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लीड्स नॉर्मल मेंटल ग्रोथ, मीन्स सामान्य मानसिक विकास संभव है इसके माध्यम से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है और उनके अंदर कहीं ना कहीं वो अपने आप को नॉर्मल बच्चों से, ठीक है ना, क्या मानते हैं, थोड़ा डाउनफॉल भी मानते हैं। इट्स अ फैक्ट। बिकॉज मैं आपको कहूँगा कि एक अगर सामान्य बच्चा आ रहा है, नॉर्मल बच्चा है, उसको अगर डिसेबल बच्चा मिलता है तो जो डिसेबल मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्नॉलेज करता है, अपने आप को वो कंपेयर करता है इन चीज़ों से। और जब कंपेयर करता है तो वो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को थोड़ा डाउनफॉल पाता है। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन उन बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, खासकर सामान्य कॉमन पर्सन के साथ, कॉमन जो है स्टूडेंट के साथ, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे क्योंकि इतना गैप नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या है, गैप बढ़ता है फिर। लेकिन ये क्या है कि ये कहीं ना कहीं गैप को कम करने का भी काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इंकरेज द सोशल इंटीग्रेशंस, यानी कि सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ऐसे बच्चे जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ हम जब पढ़ाते हैं तो उनके अंदर सोशल वैल्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं। मीन्स जो है, देखिए, सोशल वैल्यूज़ में हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती है, नैतिक क्वालिटी होती है। एक उनके अंदर आपस में जब स्नेह की जो है भाव आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कॉरपोरेशन, सहयोग, आपसी सहयोग के भाव आने शुरू होंगे। क्योंकि जब बच्चे को हम सोशली रूप से जो है स्कूल में इसीलिए भेजते हैं कि बच्चों के अंदर सामाजिक गुण भी आए, क्योंकि उनको अपना पूरा टाइम कहाँ स्पेंड करना पड़ता है, सोसाइटी में, समाज में। और जब हम बच्चों को इस तरीके की क्वालिटी देना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो जो है नेचुरल क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद एकीकृत शिक्षा कम खर्चीली है, मीन्स इट लेस एक्सपेंसिव, इट इज लेस एक्सपेंसिव। देखिए, मैं आपको बता दूं ये क्यों कम खर्चीली है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो भी हम एक ट्रैक बना देते हैं बच्चे के लिए, ठीक है ना, मान लो अगर डिसेबल को अलग पढ़ाएं या फिर नॉर्मल बच्चों को अलग पढ़ाएं तो उनके लिए क्या क्या जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, क्लास भी, रूम भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, ठीक है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उनके लिए एक लैंड एरिया भी चाहिए, मतलब
और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें जो है हमें चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन यदि हम बच्चों को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाएंगे, एकीकृत माध्यम से नॉर्मल और अबनॉर्मल बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, तो ये जो है एक्सपेंसिव फिनिश हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रोसेस में ऐसे बच्चों का जो है काम होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इट फैसिलिटीज इंटरेक्शंस, यानी कि कहीं ना कहीं एकीकृत शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऐसे बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं तो इससे सामान्य बच्चों के साथ वो घुल मिलना शुरू हो जाते हैं, उनको हेजिटेट नहीं होता है, उनको फिर वो हेजिटेशन नहीं होता है जो एक नॉर्मल बच्चों के साथ उनको फील होता है जब उनका इंटरेक्शन जो है करवाया जाता है। ठीक है ना, जब भी कभी एक नॉर्मल बच्चा अब नॉर्मल बच्चे से मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डाउनफॉल उससे मानता है, लेकिन जब उनको पढ़ाया जाएगा साथ में तो ये चीज़ें फिनिश हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इट मेंटेन्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, यह समानता के सिद्धांत को क्या करता है, बनाए रखता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक शिक्षा में ये बात कही गई है कि सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, इट्स अ रूल, ये क्या है, एक नियम। और ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भी है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को जो है प्राइमरी विंग की एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है। इट्स अ मैंडेटरी फॉर एवरी चिल्ड्रन, एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट who cross the age like that 6 year, 7 year above, and you should will be prepared for your education, okay, and that's the process। ये कहा भी गया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए। तो इससे क्या होता है, इसमें जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में वो आएंगे तो इक्वेलिटी भी लगती है कि सभी जो है यहाँ पर क्या है, इक्वल है, सभी बराबर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मायने रखती हैं और ये इसका क्या है, एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है इट ब्रिंग्स एकेडमिक इंटीग्रेशन, यह शैक्षणिक एकीकरण को भी संभव बनाती है। देखिए कहीं ना कहीं जब हम ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं तो वो हर तरीके के माहौल से एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स एक ही करिकुलम होगा, एक ही पाठ्यक्रम होगा, ठीक है ना, और एक ही एटमॉस्फेयर होगा ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है ना, जब ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड, और ऑब्वियसली एक चीज और भी है, आधुनिक पाठ्यक्रम भी रहेगा। ठीक है ना, मॉडर्न लेटेस्ट चीजों के बारे में बच्चों को क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, और ऐसे माहौल में बच्चों की स्किल भी क्या होती है, डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है बच्चों का एकेडमिक इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि एकीकृत शिक्षा के हम पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं। देखिए फुल टाइम इंटीग्रेशन एंड नॉर्मल स्कूल्स, देखिए सामान्य विद्यालयों में पूर्णकालिक एकीकरण। देखिए कॉमन स्कूल में हम बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं, ये भी एक टाइप्स है। उसके बाद सामान्य कक्षाएं, रेगुलर क्लासेस। देखिए द्वितीय श्रेणी में ऐसे बालकों की कक्षाएं हैं जो नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस के माध्यम से भी हम बच्चों को क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये टाइप्स कर रहे हैं हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन के। उसके बाद है रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय। देखिए आवासीय विद्यालय भी शिक्षण संस्थानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी हॉस्टल फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है तो उनका क्या टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है। उनको ये रहता है कि अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो
कहीं से आना जाना नहीं पड़ेगा और डिस्टेंस भी कवर नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बच्चों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल इसको जो है आगे टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। कल हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप क्या है। थैंक यू स्टूडेंट। यस।